आगे बात करेंगे इस बड़े एनकाउंटर की जो लगातार आज 90वें रोज दाखिल हुआ है। जी हां, सरहदी जिला पुंछ के अंदर लगातार आज भी सुबह ही ऑपरेशन शुरू किया गया है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कल शाम देर गई तक ऑपरेशन वहां जारी रहा है, लेकिन कल दिन भर अगर देखा जाए तो तकरीबन 5 मरतबा गोलियों का तबादला हुआ है। इजराय का कहना है कि दोनों तरफ से मिलिटेंट और फोर्सेस की जानिब से वहां पर गोलियों का तबादला वक्फे वक्फे से हुआ। तकरीबन 5 मरतबा जो है गोलियों का तबादला हुआ। अगर बात करेंगे वहां पर एसओजी के साथ फौज और पैरा कमांडोज को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया है और लगातार ऑपरेशन चल रहा है। आज 9वां रोज है, 9वें रोज के दौरान भी आज जल्द सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया। इस सिलसिले में फौज की जानिब से भी वहां पूरे इलाके को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि पुंछ जम्मू हाईवे जो है वहां पर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए थे और नाकों के दौरान पूछताछ भी की जा रही थी, गाड़ियों से चेकिंग भी हो रही थी और जो मुसाफिरों से शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जहां 8 दिन मुकम्मल हो गए हैं जी, 7 दिन मुकम्मल हो गए, आज 8वां दिन है जी। इस ऑपरेशन के दौरान अभी तक 6 लोगों से पूछताछ हो रही है और 6 लोग डिटेन किए गए हैं जिन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने शेल्टर यानी किसी न किसी तरीके से मदद उन लोगों की पहुंचाई है जो लोग इस जंगल के इलाके के अंदर है, खाने पीने के तरीके से या तो पहुंचाई है या फिर उनको किसी और लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो इस बीच खबर यह भी है कि मिलिटेंटों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन तो शुरू किया गया और आर्मी चीफ अचानक से 2 रोजा दौरे पर भी जम्मू में मौजूद है, जहां कल वो जम्मू के अंदर पहुंचे और फॉरवर्ड पोस्ट तक जाने की कोशिश उनकी तरफ से थी। आर्मी चीफ ने बिम्बर गली, जहां पर रजौरी पुंछ का वो इलाका जहां से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, वहां का भी मुआयना किया है। वहां पर ग्राउंड जीरो पर कमांडरों से उनकी मीटिंग हुई है। वहीं पर आज भी आर्मी चीफ जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और कुल मिलाकर पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी के हवाले खबर आ रही थी, अब 6 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है और सिक्योरिटी एजेंसीज का ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। इस बीच कई चीजें जो है वो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अगर सेना का मानना है कि आर्मी का मानना है कि वो अभी इस पूरे वीडियोस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे और वो इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और जिस तरीके से चीजें उन वीडियोस के अंदर बताई गई है वो जनाब ग्राउंड रियलिटी नहीं है, जिनका नाम लिया गया है वो जिंदा है। तो ये सारी चीजें जो है वो अपनी जगह चल रही है और ये एक नैरेटिव जो इंटेलिजेंस एजेंसियां उनका मानना है कि नैरेटिव कायम करने की कोशिश की जा रही है जी सरहद पार से, ताकि जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए बेसिक फोकस से और कहीं और चला जाए। जमशीद हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जहां से ये ऑपरेशन की खबर हम आपको बता रहे हैं। कल आपने देखा था कि जमशीद ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया था, जंगल के उस इलाके को जहां सैनिटाइज किया गया था वहां तक रसाई हो गई थी और वहां से वो बता रहे थे कि कितना घना जंगल है और किस तरीके का ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। जमशीद बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आर्मी चीफ 2 रोजा दौरे पर है, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। लगातार ग्राउंड जीरो पर हम देख रहे हैं कि तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है, लेकिन आप पिछले 4 दिन से कंटिन्यूअसली इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, क्या कुछ आप पढ़ पा रहे हैं टॉप ऑफिशियल्स के चेहरों पर और कितना वक्त आपके अंदाज से लग सकता है, क्योंकि आपने बड़े ऑपरेशंस को कवर किया है, इन एरियाज के अंदर बड़े एनकाउंटर्स को देखा है, क्या कुछ आपको लगता है कि कितना वक्त और लग सकता है इस पूरे ऑपरेशन को कंक्लूड होने में, नंबर 1, और नंबर 2 ग्राउंड जीरो पर आज के दिन क्या कुछ आपको हलचल नजर आ रही है? और बिल्कुल, पहले इस ऑपरेशन की जहां तक बात करें, ये किताब पीर पंजा का सबसे बड़ा ऑपरेशन बन चुका है। इससे पहले भट्टीदार मेंढर में ऑपरेशन हुआ था जो 8 रोज चला था, मगर उससे बड़ा ऑपरेशन अब ये पाटा तुड़िया वाला बन चुका है, जिसको आज 9वां रोज, और आज 9वें रोज भी देर रात को एक बार फिर गोलियों की आवाज जरूर सुनाई दी गई थी, मगर फिर उसके बाद खामोशी ही देखने को मिली है। और इस वक्त जंगल का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है सैनिटाइज कर लिया गया है, मगर अभी तक मिलिटेंट से राब्ता नहीं हो पाया है। मगर दूसरी तरफ अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो कल उन्होंने भी लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। उसके बाद हम देख रहे थे कि कई पुलिस अफसरान, आईजी जम्मू रेंज ने भी इनकाउंटर साइट का दौरा किया, कई आर्मी अफसरान भी आए थे, क्योंकि एक ऐसा इनकाउंटर है जिसमें 9 रोज गुजर गए और इसमें सेना के 9 जवान जा हुए हैं और इसके बावजूद भी मिलिटेंटों से अभी तक कंटेक्ट नहीं हो पाया। उसके साथ साथ अगर बात करें कई चीजें सोशल मीडिया पर जहां वायरल हुई मगर उसकी किसी ने तस्दीक नहीं की है,
और ये भी उसमें माना जा सकता है कि इस ऑपरेशन को डाइवर्ट करने के लिए या जो अंदर मिलिटेंट है उनको हौसला देने के लिए इस तरह के वीडियो वायरल किए जाते हैं। मगर जिस तरह के हालात लग रहे हैं घोर जंगल के अंदर, जिस तरह हमने देखा था कि थाना मंडी से जो ये सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया तो सैनिटाइज करने के बाद मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। और अब ऐसा माना जा सकता है कि 9 रोज हो चुके हैं, आज 9वां रोज है, और इसमें ये लग रहा है या तो इनके पास कोई अंदर हाइडआउट है या तो ये यहाँ से फिर भाग निकलने में कामयाब हो चुके हैं। क्योंकि जमशेद जरा ये बताएगा, कल जब आप वहां पर मौजूद थे, क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि कल भी है दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ है, और साथ ही साथ क्या फोर्सेस वहां तक पहुंच गई हैं जहां पर मिलिटेंटों के साथ जो मिलिटेंटों ने जहां पर हमला किया या जहां से उन्होंने गोलियां चलाई, क्या वहां तक जो फौज की रसाई हुई है वहां तक वो पहुंच गए हैं? और ओवरऑल सिचुएशन की बात करेंगे, या जो जम्मू पूंछ हाईवे है वहां पर भी पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए थे और कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए? और बिल्कुल, अगर जहां तक मिलिटेंटों ने हमला किया था वहां तक सेना 2 दिन पहले ही पहुंच गई थी, क्योंकि 2 दिन पहले वहां उसी इलाके से जहां 2 जवान मिसिंग थे उनकी डेड बॉडीज निकाली गई थी, और उस पूरे इलाके तक सेना 2 दिन पहले पहुंच गई थी। उसके आगे का जो इलाका है बहुत ज्यादा घना जंगल है, जितना मैं बता रहा हूँ इस जंगल के अंदर झाड़ियों के साथ झाड़ियां बहुत ज्यादा है, वो भी एक परेशानी के साथ बन सकता है आगे जाने के लिए। और जम्मू पूंछ हाईवे की बात जहां तक करें, वो आज भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रखा गया है और लगातार इस इलाके में किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही। हालांकि जो मकामी लोग हैं इन इलाकों के, उनको जरूर पैदल चलने की आगे इजाजत दी जाती है, मगर गाड़ियों को आगे जाने की अभी तक इजाजत नहीं दी जा रही है। किसी भी, चाहे प्राइवेट गाड़ी हो या निजी गाड़ी हो, उसको आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। सिर्फ आर्मी की और जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियां इस रास्ते पर चलते देखी जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक आपका। ये थे जमशेद मलिक, तफसीलात फराम कर दे। जो सब डिवीजन मेंढर के बट्टा धूनिया इलाके में लगातार ऑपरेशन चल रहा है, 9वां रोज है, 9वें रोज में दाखिल हुआ ये ऑपरेशन। लगातार जो माना जाता है कि वहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी है, जहां 11 तारीख को यानी कि 11 अक्टूबर को जब पहली बार जो कांटेक्ट हुआ था, जहां पर मिलिटेंटों ने फौज पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान जाम बाग हुए थे, जिनमें से एक जेसीओ भी शामिल था। उसके बाद ही 14 अक्टूबर को एक बार फिर गोलियों का तबादला हुआ, मिलिटेंटों की जानिब से फौज पर हमला हुआ है। उसके नतीजे में 4 मजीद फौजी जवान जाम बाग हुए थे, जिनमें से एक जेसीओ शामिल था, जिनकी बाद में जो है उनकी लाशें मिली। लगातार आज पूंछ हाईवे की बात करेंगे तो वहां पर भी आम जो गाड़ियां हैं उनके लिए वहां पर इंतजामी पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। सिर्फ पुलिस और फौज की गाड़ियों को वहां से चलने की इजाजत दी जा रही है।